Assalamu alaikum everyone. Am I audible to you all? जी, wait, let me share my screen. तब तक आप लोग मुझे बताएं, लास्ट क्लास से रिलेटेड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इशू है या कोई चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आई तो हम उस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ओके जी, सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। जी, इज इट विजिबल टू यू ऑल? ओके जी, सो आज हम लोगों की थर्ड क्लास है जिसमें हम लोग पेन टूल को करना सीखेंगे। ट्रेसिंग के बारे में आप लोग सीखेंगे कि आप किस तरह से किसी भी लोगों को ट्रेस कर सकते हैं या फिर आप अपने बनाए हुए स्केचेस को भी किस तरह से स्ट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद हम सोशल मीडिया आइकन्स को भी बनाना सीखेंगे और सबसे ज़्यादा जो आज की हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा क्लास का, वो उसमें हम लोग टाइपोग्राफी को देखेंगे, राइटिंग स्टाइल्स को देखेंगे और ब्रांड की आइडेंटिटी को देखेंगे। सो व्हाट शुड वी डू फर्स्ट? क्या हमें प्रैक्टिकल पहले करना चाहिए या फिर हम थ्योरी जो है हम उसको देख लें पहले? थ्योरी, थ्योरी, ओके, गुड चॉइस। जिन लोगों ने भी थ्योरी बोला है उनकी ओके। ओके जी, सो वी विल स्टार्ट विद द थ्योरी फर्स्ट। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास की जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वो मैंने आप लोगों को सेंड की थी ग्रुप में। जी क्लास। ओके, सो व्हाट इज टाइपोग्राफी? आप लोगों में से किसी को आइडिया है कि हम टाइपोग्राफी जो है उस किसे कहते हैं और इसका जो बेसिक या पर्पस है इसका वो क्या होता है? जी क्लास, एनीवन? टाइपोग्राफी हम किसे कहते हैं? नो आइडिया, ओके। सो लेट मी टेल यू ऑल व्हाट टाइपोग्राफी इज. So basically, typography is the art of arranging your text in a form कि वो एक अट्रैक्टिव लुक दे, ठीक है, वो रीडेबल हो जाए, उसका जो पर्पस है ये जो भी उसका मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए आपकी ऑडियंस को, ठीक है। तो ये जो हम अभी टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं ये ना कि सिर्फ आप लोगों के लोगो डिजाइनिंग में काम आएगा बल्कि एज अ डिजाइनर अगर आप किसी भी डिजाइन के हवाले से इसको देखेंगे तो ये आपको उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। सो टाइपोग्राफी जो है वो एक आर्ट होता है जिसमें आप लोग लेटर्स को अरेंज करना सीखते हैं, ठीक है, ताकि वो जो है आपका मैसेज है वो क्लियर हो सके, विजुअली अपीलिंग हो सके, ठीक है, ताकि जो रीडर है
उसको देख के ही ना आपके टेक्स्ट को एक तो वो अट्रैक्ट करा और आपको जो मीनिंग है वो भी क्लियर हो। जैसे कि आपको यहाँ पर एक एग्जांपल नजर आ रही होगी कुछ टेक्स्ट की। अगर इसी तरह से आप अच्छे से फॉन्ट्स जो हैं उनको आप सर्च करके आप उनके ऊपर कोई भी लोगो वगैरह बनाएं तो आप अच्छे से बना सकते हैं। इनफैक्ट हमारे लोगो टाइप के अंदर दो हमारी जो लोगो की टाइप्स है ना, ये आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। हमारे पास ये वर्ड मार्क और लेटर मार्क दो टाइप्स के ना लोगोस हैं। तो ये जो दोनों लोगो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी टाइपोग्राफी पे, ठीक है, और आपके फॉन्ट के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोग टाइपोग्राफी को भी अच्छे से सीख जाते हैं तो आप लोग इन दोनों टाइप्स को अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं जरा क्विकली इसकी तरफ चलती हूँ ताकि आप लोगों को सिर्फ थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया हो जाए, हम मजीद इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हमारे पास ना कुछ टाइप्स होती हैं फॉन्ट्स की, ठीक है, जिसमें हमारे पास वैसे तो मेन सिर्फ थ्री टाइप्स को कंसीडर किया जाता है, जिसमें हमारे पास सेरिफ है, sans सेरिफ है और डेकोरेटिव होता है, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने इसको मजीद स्पेसिफाई कर दिया है ताकि आप लोग इनके बीच में जो डिफरेंसेस को अच्छे से जान पाए। सो सेरिफ और sans सेरिफ को मैं कंपैरिजन करके आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट हैं ये कौन से होते हैं। सेरिफ और sans सेरिफ में ये चीज होती है कि सेरिफ में ये देखिए आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जो कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिसमें आपको स्ट्रोक नजर आ रहे होंगे वो आपके पास सेरिफ फॉन्ट होगा, ठीक है। और sans सेरिफ वो होता है जो बिल्कुल सिंपल आपके पास टेक्स्ट होगा और जिसके अंदर कोई भी स्ट्रोक वगैरह आपको नजर नहीं आएगा। मोस्टली आप जितनी भी कोई हेडिंग्स वगैरह लिख रहे होते हैं ना तो उसके अंदर आपका सेरिफ फॉन्ट यूज होता है, और sans सेरिफ आपका सिंपली जो आपके बॉडी होती है, पैराग्राफ होती है, ये उसके अंदर यूज हो रहा होता है। अगर आप लोगों ने कभी नोट किया हो तो आप लोग वेबसाइट पे भी, जब भी किसी वेबसाइट पे जाएं, आप गूगल पे कभी भी सर्चिंग वगैरह करें हैं, वेब ब्राउजिंग करें, तो आपको हमेशा मोस्टली जो है ना आपको sans सेरिफ फॉन्ट ही नजर आएगा, आपको सेरिफ फॉन्ट नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कुछ सेरिफ और sans सेरिफ फॉन्ट में। अब से जब भी आप लोग फॉन्ट्स को देखें तो आप उनको आइडेंटिफाई करें कि ये किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। उसके बाद हमारे पास है डेकोरेटिव एंड डिस्प्ले। डेकोरेटिव फॉन्ट में हमारे पास क्या होता है कि इसमें ना आपके फॉन्ट की ना कोई एक आप उसको एक स्पेसिफिक नेचर के ऊपर ना आपका जो फॉन्ट है वो बेस कर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी हॉरर मूवी के लिए अगर आप बैनर वगैरह बना रहे हैं या आप किसी ऐसी इंडस्ट्री के लिए कोई लोगो बना रहे हैं तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब भी आप उनके कोई फॉन्ट वगैरह देखते हैं मूवीज पे या वैसे ही, तो उनके फॉन्ट्स को देख के पता चल रहा होता है कि हाँ ये जो है इस टेक्स्ट के पीछे क्या एक रीजन है, ये क्या एक लॉजिक है। तो जो आपके डेकोरेटिव फॉन्ट होते हैं ना वो इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि उसको देख के ही आपका जो मीनिंग है ना वो हाफ से ज्यादा वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये अब जैसे आपको यहाँ पर कुछ विंटेज फॉन्ट में नजर आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट आप लोग के पास डेकोरेटिव फॉन्ट होते हैं। मैं आप लोग को ये भी बता दूंगी कि आप लोग किस तरह से अपनी किसी एक प्रेफरेंस के लिहाज से आप नया फॉन्ट जो है आप उसको डिस्कवर कर सकते हैं और अपने डिजाइन के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो हमारे पास है स्क्रिप्ट फॉन्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट फॉन्ट क्या होता है, जो भी आप लोग को हैंड राइटिंग के फॉर्म में जो फॉन्ट्स नजर आ रहे होते हैं वो बेसिकली हमारे पास स्क्रिप्ट वाले फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी मोस्टली हमारे सिग्नेचर लोगोस के अंदर यूज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट वी हैव टाइपोग्राफी लोगो। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ बहुत ही फेमस आपके पास ना टाइपोग्राफी लोगो है, जिसमें आपके पास फेडेक्स है, गूगल है, कोका कोला है। तो इसी के अंदर हम जो आज का हमारा थर्ड एक टॉपिक था ब्रांड आइडेंटिटी का मैं उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ब्रांड आइडेंटिटी बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी ये चीज बताई थी कि आप लोग जो लोगो डिजाइन करेंगे या जो भी प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर है वो लोगो बनाते हैं, और जो लोगो डिजाइन है हमारे पास ये हमेशा इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड रही है, ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेस है ना तो उसको अपने लिए लाजमी लोगो जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। अब आप लोग देखें गूगल है, कोका कोला है, तो ये जो ब्रांड है ये, अच्छा, जब भी कोई बिजनेस एक एक बिजनेस है वो स्टैब्लिश हुआ तो क्या वो ब्रांड बन जाता है, बताएं मुझे। जी क्लास। कोई भी बिजनेस है वो जब भी ओपन होता है ना तो वो उस टाइम पे ब्रांड नहीं होता। ब्रांड आपका तब बनता है जब आपके बिजनेस की अवेयरनेस इतनी हो जाती है कि उसको दुनिया में उसका एक गुडविल बन जाए, ठीक है। जब लोग उसको जानने लग जाते हैं, जब उसकी एक गुडविल बन जाती है, उसकी अवेयरनेस हो जाती है, तो उसके बाद आपकी जो कोई भी बिजनेस है ना वो ब्रांड बनता है। तो इसलिए जो भी कोई आपका लोगो होता है ना वो इस चीज को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि आपका जो ब्रांड है ना वो आपका लोगो ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से एज अ प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर आपके ऊपर इस चीज का भी थोड़ा बहुत प्रेशर होता है कि आपने जो कोई भी लोगो बनाना है आपने उसको इस
नजरिए से बनाना होता है कि आपका ये जो लोगो है, अगर ये कल को ब्रांड, इसकी एक आइडेंटिटी बनती है, इसकी पूरी दुनिया में अवेयरनेस होती है, तो क्या एक ग्लोबल लेवल पे भी, एज वेल एज नेशनल लेवल पे, क्या एक ग्लोबल लेवल पे भी आप उसको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। तो ये एक चीज होती है कि आपने उसको बिल्कुल एक जनरल वे में रखे, लेकिन स्पेसिफिक उसमें एलिमेंट्स यूज करते हुए आपने अपने लोगों को डिजाइन करना होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव टाइपफेस एंड फॉन्ट। एज अ प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर और एज अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि टाइपफेस और फॉन्ट हम किसे कहते हैं। तो आज तक जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते आते हैं वो क्या चीज होती है कि जिस टर्म को हम फॉन्ट कह रहे होते हैं, बेसिकली वो फॉन्ट नहीं होता बल्कि वो टाइपफेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम जिसको फॉन्ट कह रहे होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट टाइप फेस होते हैं, ठीक है। यानी कि जो कैटेगरीज होंगी या जो टाइप्स ऑफ फॉन्ट जो हम कहते हैं ना, वो हमारे पास बेसिकली होता है टाइप फेस। जैसे रोबोटो हो गया, गौतम हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया। अक्सर आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनाते हुए यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में टाइम्स न्यू रोमन को यूज किया होगा। बट जब आप कोई एक स्पेसिफिक एक फॉन्ट लेते हैं, या सॉरी आप एक टाइप फेस लेते हैं, तो उस टाइप फेस के अंदर फिर डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, उसको थिन करने का, उसको बोल्ड करने का, उसको इटैलिक करने का, उसको सेमी बोल्ड करने का, तो ये जो सारी चीजें होती है ना, इसको हम फॉन्ट कहते हैं। लेकिन जो आप जिसको फॉन्ट की टाइप्स बोलते हैं ना, वो बेसिकली आपका टाइप फेस होता है। तो इस चीज का आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर आप लोग प्रोफेशनली किसी से डील कर रहे हैं ना, तो आप फॉन्ट को फॉन्ट नहीं बल्कि आप उसको टाइप फेस के नेम से रेफर करें। स्टार्टिंग की क्लास में मैं भी खुद भी फॉन्ट इस वजह से बोल रही होती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता। तो मैं वेट कर रही होती हूँ कि कब हम लोग इस टॉपिक पे पहुंचे, आप लोग की ये चीजें क्लियर हो, तो उसके बाद से फिर मैं टाइप फेस जो है वो मैं इसको यूज करना स्टार्ट करूँ अपने लेक्चर के अंदर। तो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि टाइपफेस और फॉन्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। आप फटाफट से, बस ये हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेते हैं जी। तो इसमें क्या है, अब टेक्स्ट के बीच में ना कुछ ऐसी स्पेसिंग है या उनके बीच में कोई ऐसी वेरिएशंस होती है जिसको हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है, लोगो के अंदर भी और अपने डिजाइन के अंदर भी। तो उसमें हमारे पास है लीडिंग। लीडिंग क्या होता है? लीडिंग बेसिकली आपके टू वर्ड्स अगर तो वो हैं एक लाइन की शेप में, या फिर आपके कोई भी लाइंस के दरमियान में जो गैप होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं लीडिंग, ठीक है। ये जैसे कि आप लोग को यहाँ पर डिफरेंस भी नजर आ रहा होगा इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर कि उनकी डिफरेंस जो है इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग। उसके बाद हमारे पास ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में आपके जो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अलाइनमेंट जो है ये आप लोगों ने इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। एंड नेक्स्ट लास्ट वी हैव कर्निंग। कर्निंग में क्या होता है कि इसमें आपके पास ना बाय डिफॉल्ट कुछ स्पेसिंग सिस्टम की तरफ से मिलती है, ठीक है, और कुछ आप जो है वो खुद ही करके उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो ये जब हम लोग अभी इलस्ट्रेटर को करेंगे तो फिर साथ में आप लोगों को ये बता दूंगी इन तीनों को करके कि इसका बेसिकली मकसद क्या होता है। तो अब हम लोग चलते हैं कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग किस तरह से डिफरेंट बहुत अच्छे अच्छे जो आप फॉन्ट हैं आप उनको अपने बिजनेस की नेचर के अकॉर्डिंग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और उनको अपने डिजाइन के अंदर यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट मिलते हैं ना फॉन्ट्स, वो इतनी ज्यादा वैरायटी में नहीं होते, वो बहुत लिमिटेड आपको फॉन्ट्स मिलते हैं। तो मोस्टली आप जब भी कोई डिजाइन बना रहे हैं तो आपको कोई न्यू फॉन्ट ही खुद से डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा फॉन्ट, मैं ऐसा कौन सा फॉन्ट या टाइपफेस है जिसको मैं डाउनलोड करूं और मैं अपने उसको डिजाइन के अंदर यूज करूं। तो उस चीज को करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सिंपली गूगल पे आगे लिखे फॉन्ट, ठीक है। आप अगर सिर्फ फॉन्ट भी लिखेंगे ना तो आपको यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनसे आप कोई भी किसी किस्म का फॉन्ट या टाइपफेस आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं जो सबसे ज्यादा रेकमेंड करती हूँ, मैं द फॉन्ट को ही करती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आपको मोस्टली हर तरह के टाइपफेस मिल जाते हैं। तो जब आप यहाँ पर आएंगे ना तो ये देखिए ऊपर आपको कुछ कैटेगरीज नजर आ रही हैं, फैंसी, कार्टून है, कॉमिक है, ओल्ड स्कूल है, ठीक है, कर्ली, वेस्टर्न है। अब ये सारी चीजें, ओके, अब ये सारी चीजें क्या हैं कि ये सारी चीजें एक उन्होंने एक इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया कि आप इन सब इंडस्ट्रीज में से किसी के ऊपर भी आप कोई भी फॉन्ट चाहते हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक करें और आपको उसमें से वैरायटी ऑफ जो टाइपफेसेस है ना वो मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से एक हॉरर फॉन्ट्स के अंदर हम लोग जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैसे आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। अभी आई गेस दिस विल नॉट वर्क। अगर हम स्पेसिफिकली होके जाना चाहें तो हम यहाँ पर लिखते हैं हॉरर फॉन्ट्स। गूगल पे जाके मैं लिख रही हूँ हॉरर फॉन्ट्स, ठीक है। अब ये करने के बाद ये देखिए सबसे पहले आपके पास द फॉन्ट ही वेबसाइट आएगी, या सेकंड पे होगी या फर्स्ट पे होगी, तो मोस्टली मैं इसी को यूज करती हूँ। हम लोग चले जाते हैं द फॉन्ट में, हॉरर फॉन्ट्स पे, और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
कि आपको यहाँ पर क्या कुछ चीजें मिल जाएंगी। अब ये देखें, अब यहाँ पर आपको जितने भी फॉन्ट्स नजर आ रहे हैं, ये आपको पता है कि ये सारे के सारे जो हैं, ये क्या इसका मीनिंग है, ठीक है, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह से जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये एक ही आप हॉरर को लेकर चलें। आपके माइंड में कोई भी ऐसी थीम है या आप कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ से करके तो आप उसको अपने डिजाइन के अंदर यूज कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को ये बता देती हूँ कि आपने इनको यूज किस तरह से करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ से मैं कोई भी एक टाइप फेस है, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। वेट, कौन से वाला करना चाहिए? दिस वन, मेल्टेड मॉन्स्टर, बिकॉज आई हैव डाउनलोडेड इट बिफोर एज वेल। अब देखिए, यहाँ से सिंपली आपने सिर्फ इसको करना है डाउनलोड। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका है टाइप फेस जो है, ये चला जाएगा आपके सिस्टम के डाउनलोड्स के अंदर। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जिप फाइल के अंदर ये आ जाएगा, विंड और जो भी फाइल होती है आपके सिस्टम के अंदर। इसको आगे आप लोगों ने यहाँ से कर लेना है एक्सट्रैक्ट। जस्ट वेट अ सेकेंड। मुझे नीचे मीटिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, इस वजह से मैं नीचे क्लिक नहीं कर पा रही। ओके जी, हमने इसको कर लिया एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने उस फोल्डर को ओपन करना है, ठीक है। और अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें, आपको ना कुछ इस तरह से जो फाइल्स हैं वो शो होंगी। जो आपको पीडीएफ में हो रही हैं, आप बेशक उनको ना ओपन करें, वो आपके पास उन्होंने टर्म्स वगैरह बताने के लिए या लाइसेंस को बताने के लिए। अब ये देखें, जो आपके पास यहाँ पर शो हो रही होगी ट्रू ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल के नेम से, जो उसकी टाइप से शो हो रही होगी, आपने उसको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आप उसको सिंपली यहाँ से कर लें इंस्टॉल। जब आप इसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। और आपको उसको मजीद किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जाके उसको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अब क्या कर रही हूँ, मेल्टेड मॉन्स्टर के नाम से हमने एक टाइप फेस लिया है, मैं यहाँ से टाइप टूल ले रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब हम उसको टाइप करके देख लेते हैं कि क्या वो हमारे पास यहाँ पर है या नहीं। आई गेस मेल्टेड, ये रहा, ये देखें मेल्टेड मॉन्स्टर। ये किया हमने और ये हमारे पास आ चुका। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ मेल्टेड मॉन्स्टर, ठीक है। अब हम इसको रिसाइज कर लेते हैं जी। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से आपका जो फॉन्ट है वो आपको नजर आएगा। और यहाँ पर अगर हम इसकी जगह ये लिख लें, बैच 62, ठीक है। तो ये कि कुछ इस तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी किसी किस्म का टाइप फेस आप डाउनलोड करें, ठीक है। और आप उसको यहाँ पर आके अपने डिजाइन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो मुझे बताएं, यहाँ तक आपकी सारी चीजें क्लियर है कि आप लोग किस तरह से टाइपोग्राफी की मदद से न्यू फॉन्ट्स जो है आप उनको डिस्कवर कर सकते हैं। अब उसके अलावा जब हम लोगों की टाइप पे पहुंचेंगे ना, वर्ड मार्क पे और लेटर मार्क पे, तो फिर हम टाइपोग्राफी की मदद से लोगोस बनाना शुरू करेंगे, तो फिर आपको मजीद इन चीजों का आइडिया हो जाएगा। जी, तो यहाँ तक अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। न्यू असाइनमेंट, न्यू असाइनमेंट, आप क्या कह रहे हैं? असाइनमेंट तो आप लोगों को क्लास क्लास में बताऊंगी ना कि आप लोगों ने क्या करनी है असाइनमेंट। ओके जी। सो ये मेरे पास एडवांस नहीं है, मैं इसको जरा एडवांस कर लूँ। ओके क्लास, आपका क्लियर है सब कुछ? फिर हम आज के अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। ओके जी। हम फिर चलते हैं नेक्स्ट अपने पेन टूल की तरफ। ओके ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू जी। तो पेन टूल का पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कि आप सब में से किसी को आइडिया है पेन टूल के बारे में?
या आप में से किसी ने उसको पहले से यूज किया हो। ओके। ओके। सो जिन्होंने किया है, अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो भी इसमें बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस। अच्छा जी, तो ये आप लोगों के पास थर्ड रो में आपको फर्स्ट एक कुछ पेन टूल के नेम से एक आइकन शो हो रहा होगा, ठीक है। आपने यहाँ पर आके क्लिक कर लेना, या फिर आप सिंपली अपने कीबोर्ड से प्री प्रेस करें तो आपका ये जो टूल है ये सिलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो हम एक स्ट्रेट लाइन लगा के देख लेते हैं, और मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं वो काम किस तरह से करते हैं। सो इसके एंकर पॉइंट्स काम इस तरह से करते हैं कि आपने ये देखें, जब भी आप पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, आपने अपने आर्टबोर्ड पर आकर कहीं पर भी एक क्लिक कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप लोग क्लिक को छोड़ने के बाद कहीं पर भी आप अपने आर्टबोर्ड पर जाएंगे ना, तो ये जो एक लाइन है ना ये इसको नहीं छोड़ेगी, ठीक है। ये लाइन जो है ये इसके साथ ही कंटिन्यू रहेगी। अब इस लाइन को खत्म करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने कीबोर्ड से ESC की है आप उसको प्रेस कर दें, ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन है ये खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लेके देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एंकर पॉइंट ड्रॉ किया, अब मैं नेक्स्ट एंकर पॉइंट ड्रॉ करने लगी हूँ। अगर तो आप लोग एक स्ट्रेट लाइन लेना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली सिर्फ शिफ्ट को प्रेस करें, उससे क्या होगा कि आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ये देखें, मैं बेशक जितना मर्जी उसको कर्सर को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करूं, जो हमारी लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, वो इसलिए क्योंकि मैंने शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है। तो अगर आप लोग शिफ्ट को प्रेस करके आप सेकंड मैंने यहाँ पर एक एंकर पॉइंट लगाया, तो ये देखें जो मेरी लाइन थी वो बन चुकी है। अब मुझे सिर्फ ये की लाइन चाहिए थी, तो इसको मैं ESC प्रेस करके तो मैं इसको कर रही हूँ रिमूव, ठीक है। तो अब वो जो मेरा एक पैथ बना था वो मेरा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। एक लाइन जो हमें चाहिए थी वो हमारी हो चुकी कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपने ना सिर्फ एक लाइन नहीं लेनी, बल्कि हम उसके अंदर थोड़ा सा कर्व एक ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एंकर जो है आपने उसको ड्रॉ किया, सेकंड एंकर जब आप ड्रॉ करने लगेंगे ना तो आपने उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सेकंड एंकर जब आप ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट क्लिक करें और सेकंड पे आप उसको नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ड्रैग कर दें, ठीक है। जो जिस तरह की भी आपको शेप चाहिए होगी आप उसको उस लिहाज से ड्रैग करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया है क्योंकि मुझे एक कर्व की फॉर्म में एक शेप चाहिए थी। अब जब आप एक शेप लेते हैं ना कर्व की फॉर्म में पेन टूल से, तो जो सेकंड आपकी होगी लाइन या जो भी आप लोगों की शेप होगी वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ही वो कर्व की फॉर्म में आएगी, बल्कि वो स्ट्रेट में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये देखें ये कर्व में थी, तो मैं इसको कर्व में लाते हुए ही हम इसको यहाँ पर, अब मैंने थर्ड एंकर पॉइंट जो है उसको ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास एक शेप जो है वो ड्रॉ हो चुकी। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, अब मैं आप लोगों को एक और चीज जो है वो बता देती हूँ। ये देखेंगे कुछ इस तरह से आपकी जो शेप है ना ये ड्रॉ हो चुकी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम लोग के पास ये है कि आपने सिंपली अगर आप इसकी इसको ड्रैग करने की तरफ अभी नहीं जाना चाह रहे तो उसमें भी आप लोगों को ज्यादा वो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने लिया पेन टूल को, ठीक है, सिर्फ सिंपली पेन टूल को लें। यहाँ से देखिए मैंने एक एंकर पॉइंट ड्रॉ किया, ये शिफ्ट की मदद से मैं सेकंड एंकर पॉइंट ड्रॉ किया, और ये मैंने थर्ड एंकर पॉइंट ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये भी देखिए मेरे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बन के आ चुकी है। अब मुझे इसको मूव करना है, ठीक है, इसको कर्व करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, आप सिंपली पेन टूल के अंदर ही जाइए, यहाँ पर फोर्थ में आपको एंकर पॉइंट टूल जो है वो नजर आ रहा होगा। एंकर पॉइंट टूल बेसिकली आपका करता क्या है, एंकर पॉइंट टूल आपका दो एंकर पॉइंट्स के बीच में आपको इस चीज की को अलाउ करता है कि आप उसके बीच में कोई चेंजिंग वगैरह कर सके, ठीक है। मैंने इसको जूम किया ताकि मैं आप लोग को अच्छे से दिखा सकूं। अब मैंने एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब इस एंकर पॉइंट टूल से मैं क्या करने लगी हूँ, ये देखें, फर्स्ट हमारे पास ये एंकर पॉइंट था, सेकंड ये है और थर्ड ये है। अब मैं इन दोनों एंकर पॉइंट्स के बीच की लाइन को पकड़ के तो इसको मैं मूव करूंगी कुछ इस तरह से, तो ये देखें ये जो हमारी शेप है ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं इस वाली शेप को पकड़ के करूंगी तो ये इन दोनों एंकर पॉइंट्स के बीच में जो हमारी शेप है ये कुछ इस तरह से हमारी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ पे जो एंकर पॉइंट टूल है इसका हमें ये बेनिफिट होता है कि ये दो एंकर पॉइंट्स के बीच में ना शेप को हमें ड्रॉ करने को अलाउ करती है, ठीक है, ताकि हम उसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकें। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट
एक और मजे की चीज है हम लोगों के पास, अभी हम सिर्फ पेन टूल को एक्सप्लोर करें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी दूंगी, उससे आप लोगों की जो प्रैक्टिस है ना वो अच्छे से हो जाएगी। अभी बस मुझे ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दे, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएं और आप लोगों ने बोर बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। बस ये इसको करने के बाद, ये ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट को बताने के बाद मैं एक्सरसाइज आप लोगों को करवा देती हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों की असाइनमेंट भी होगी। तो उसके बाद फिर हम स्किल्स पे चलते हैं। जी, तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को अब इसी पेन टूल के अंदर ही ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट के बारे में बताने लगी हूँ। इसमें आपके पास क्या चीज होती है कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई लोगो बना रहे थे, ठीक है, आपने ना एक शेप ड्रॉ की, ठीक है, इस तरह से। अब आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने एंकर पॉइंट टूल लिया या आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं इसको ना कुछ इस तरह से अब मैं चेंज कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये इस तरह से नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इसको एक तरफ से कर्व नहीं करना चाहती, बल्कि मैं इसको दो तरह से कर्व करना चाहती हूँ। तो अब उसके लिए मैं क्या करूं कि जो ये जो है ये दोनों शेप्स में कर्व हो, बल्कि हमें ये चीज का तो आइडिया है ना कि सिर्फ दो एंकर पॉइंट्स के टूल के बीच में जो भी लाइन होगी वो सिर्फ एक सेम डायरेक्शन में ही उसका कर्व जाएगा। तो इस चीज से को टैकल करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप आए पेन टूल के अंदर जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास, ऐड एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। इसके अंदर आते हुए आपको जहां पर भी एक एंकर पॉइंट चाहिए, ठीक है, यानी जहां पर भी आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बस यहाँ पर एक एंकर पॉइंट मिल जाए, तो मैं इन शेप्स को दो बना के तो इनके ऊपर अलग अलग से एडिटिंग कर लूँ, ठीक है। तो आप सिंपली वहां पर आके क्लिक कर दें, जैसे कि मैंने सेंटर में आके क्लिक कर दिया, तो अब ये जो दो एंकर पॉइंट्स है अब ये तीन बन चुके हैं। तो अब आप लोग मुझे बताएं, जब मैं एंकर पॉइंट टूल से यहाँ पर एडिटिंग करूंगी या इनको मूव करूंगी तो क्या ये पूरी लाइन चेंज होगी? जी क्लास बताएं जरा। यस, गुड। नो, ये एक ही लाइन के अंदर चेंज नहीं होगी, बल्कि ये अब हमारे पास दो डिफरेंट शेप्स जो है या पैच जो है वो बन चुके हुए हैं, ठीक है, और ये उसी के अंदर ही चेंज होगी। ये देखें कुछ इस तरह से। तो ये एक हमारे पास चीज है, टूल है, ठीक है, जिसकी मदद से आप एंकर पॉइंट्स को मजीद ऐड करके तो आप कोई भी शेप बना सकते हैं। अब सेम इसी के ऑपोजिट हम एक चीज को लेके चलते हैं कि आपने ना पेन टूल लिया, ठीक है, आपने उसके अंदर बहुत ज्यादा एंकर पॉइंट्स हैं जो आपने यूज किए हुए हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आप ट्रेसिंग कर रहे हैं ना किसी लोगो की। वो भी मैं आप लोगों को करना बताऊंगी कि आप ट्रेसिंग, बल्कि लोगो क्या, आप किसी भी पिक्चर की भी ट्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास कुछ टूल्स हैं। अगर आप लोग इधर स्ट्रेट नहीं कर पाते तो आप ना वहां से उसको कर सकते हैं, आप इमेज को ट्रेस कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके पास डिफरेंट पैच जो है ना वो बन के आ जाते हैं। तो आपको पता है पिक्चर में जितने कलर्स होंगे उतने ही उसके ना पैच बने होते हैं, ठीक है। वो हंड्रेड्स में हो सकते हैं, थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं। तो अगर उस सूरत में आप डिफरेंट एंकर पॉइंट्स को मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है, आप उनको एक करना चाहते हैं, या फिर आप डिफरेंट जगह से एक ही शेडिंग वगैरह देना चाहते हैं, तो उस सूरत में ना आपको ये टूल बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अब फर्ज करें आपके पास कोई शेप बनी हुई थी, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर ना अब एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 एंकर पॉइंट्स जो हैं वो मैं यहाँ पर आकर ड्रॉ कर चुकी हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से दोबारा से ले रही हूँ एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं जब इनको चेंज कर रही हूँ ना, तो ये क्या होगा कि सारे जो भी एंकर पॉइंट्स के बीच में जो हमारी लाइंस थी ना वो चेंज हो रही हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसी नहीं चाहिए, मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर वेरिएशन जो है वो मैं नहीं चाह रही, ठीक है, मुझे बहुत कम चाहिए। तो अब उस सूरत में हम लोग क्या करेंगे, उस सूरत में आप लोग यहाँ से आएंगे डिलीट एंकर पॉइंट टूल पे, ठीक है। डिलीट एंकर पॉइंट टूल में आने के बाद आप जितने भी यहाँ पर आपको अननेसेसरी एंकर पॉइंट्स हैं आप उनको कर दे रिमूव, ठीक है। जो आप लोगों को नहीं चाहिए आप उनको कर दे रिमूव, तो वो आपके एंकर पॉइंट्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। अभी मैंने दो एंकर पॉइंट्स यहाँ से कर दिए रिमूव। अब हम देखें, हम इसको दोबारा से एडिट करके देखते हैं, तो ये देखेंगे कुछ इस तरह से आपकी जो शेप है ये अब बनेगी, ठीक है। तो ये थे आपके पास कुछ टूल्स पेन टूल के अंदर रहते हुए। ये जाहिर है जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप जब ऐसी चीजें बनाएंगे तो फिर ही आपको इन चीजों का पता चलेगा, लेकिन ये जरूरी था कि आपको इनकी बेसिक्स जो है वो भी पता होती। तो वो हमने काफी हद तक जो है वो हमने कर ली है। अब हम लोग चलते हैं अपनी आज की प्रैक्टिस की तरफ। तो प्रैक्टिस जो है और असाइनमेंट जो आप लोगों ने करनी है वो आप लोगों की कौन सी होगी, उसके लिए आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर आकर लिखना है गूगल पे पेन टूल एक्सरसाइज इलस्ट्रेटर, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग देख लेते हैं। जी, अब ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो नजर आ रही हैं, ठीक है। आप
मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो आप लोगों ने मस्ट करनी है वो आप लोगों ने तो करनी ही करनी है, लेकिन उसके अलावा अगर आप इनमें से कोई भी चीज करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है, मोस्टली क्लासेस में ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स मुझे बहुत मजे मजे की ना चीजें यहाँ पर बना के भेज रहे होते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है। मैं आप लोगों को कुछ दिखा भी दूंगी लेक्चर के एंड पे अगर हमें टाइम मिला, लेकिन उससे पहले यहाँ से हम कोई एक्सरसाइज उठा के एक देख लेते हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों ने करनी होगी। ओके, दिस वन इज वेरी डिटेल्ड, जो कि मैं हर क्लास में स्टूडेंट्स को कहती भी हूँ करने के लिए। तो हम इसको कर लेते हैं। अच्छा जी, अब जब भी कोई पिक्चर मीडिया आप लोगों ने अपने इलस्ट्रेटर के अंदर यूज करना है ना, तो उसके लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें कि आप उस पिक्चर को किस तरह से अपने डिजाइन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि सिंपली उस पिक्चर के ऊपर आप आकर राइट क्लिक करें, यहाँ से आप कॉपी इमेज करें, ठीक है। कॉपी इमेज करने के बाद आप आए इलस्ट्रेटर पर। इलस्ट्रेटर पर आने के बाद आप सिंपली कंट्रोल वी कर दें, ठीक है, या आप सिंपली वी सॉरी उसको पेस्ट कर दें। तो क्या होगा कि वो जो पिक्चर है वो आपके आर्ट बोर्ड के ऊपर पेस्ट हो जाएगी, ठीक है, वो इंसर्ट हो जाएगी और आपको उसको अपने सिस्टम के अंदर सेव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक तरीका ये था। सेकंड जो हमारे पास तरीका है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी, जब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट हम एक लोगो है ट्विटर का जो प्रीवियस लोगो है, हम जब उसकी ट्रेसिंग करेंगे तो फिर मैं आपको सेकंड में जो है वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो फॉर नाउ हमने क्या किया, हमने इस पिक्चर को लिया। अब जब मैंने इस पिक्चर को रीसाइज किया ना, तो मैंने इसको फ्री साइज में रीसाइज नहीं किया, बल्कि मैंने शिफ्ट की मदद से इसको रीसाइज किया, ठीक है। तो आप लोग जब भी कोई भी काम कर रहे हो तो आप लोगों ने भी मेक श्योर करना है इस चीज को कि आप लोग भी हमेशा चीजों को शिफ्ट की मदद से ही रिसाइज कीजिएगा, ठीक है। अब जब आप लोगों ने पिक्चर अपनी इंसर्ट कर लेनी है ना अपने आर्ट बोर्ड पे, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आए सिलेक्शन टूल लें, पिक्चर के ऊपर आकर कर दें क्लिक। जब ये सिलेक्ट हो जाए तो यहाँ से आपने जाना है ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ से लॉक में जाएं। लॉग में जाने के बाद सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दे। इससे क्या होगा कि जो भी आप लोगों ने ऑब्जेक्ट अपनी स्क्रीन पे सिलेक्ट किया होगा वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट लॉक। अब आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, अब आप इसके ऊपर मजीद एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, और ये आपकी जो पिक्चर है ये मूव भी नहीं होगी। आप लोग सिंपली लेयर्स में जाके एक न्यू लेयर भी ले सकते हैं, ठीक है, उससे आप लोगों को काम करना ज्यादा आसान हो जाएगा, ताकि आप बाद में नीचे वाली लेयर है उसको चेंज भी कर सकते हैं या फिर आप उसको डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले हम ये वाली शेप करके देख लेते हैं। उसके पहले हम पेन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब पेन टूल मैंने ले लिया। अब सबसे पहले तो हम जूम में कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को एक एक जो शेप है ना वो बहुत अच्छे से मैं करना बता दूं, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स को ना पेन टूल में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही होती है। तो अगर आप लोग ये असाइनमेंट कर लेते हैं ना, ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप लोग यकीन करें आप लोगों को पेन टूल जो है वो बहुत हद तक चलाना आ जाएगा, ठीक है। तो पेन टूल जो है वो आपका सारे का सारा बेस करा होता है आपकी प्रैक्टिस पे। तो अब ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। इसके अंदर उन्होंने इवन ये भी बताया कि आपने एंकर पॉइंट्स तक को कहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ये देखिए उन्होंने एंकर पॉइंट का हमें एरो दे के बताया कि आप यहाँ पर अपना एक एंकर जो है उसको ड्रॉ करें। तो मैं यहाँ पर अपना एक एंकर पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है। अब दूसरा ये एंकर पॉइंट हमारा ये रहा। तीसरा एंकर पॉइंट हमारे पास ये रहा, ठीक है। अब जरा एक चीज आप लोगों ने मुझे बतानी है। ये देखे मैंने अपनी एक लाइन तो ड्रॉ की है, बट जब मैं बाहर आगे कहीं क्लिक कर रही हूँ तो लाइन मेरी गायब हो रही है। तो वो जो लाइन है वो गायब क्यों हो रही है, जरा मुझे इसके पीछे आप लोग बताइएगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ना ये चीज काफी डिटेल से बताई थी कि ये हम लोग मोस्टली जो गलती है वो क्यों करते हैं और हमसे कैसे हो जाती है। जी, तो बताएं वो जो लाइन मैंने अभी भी ड्रॉ की वो गायब होगी, तो वो क्यों गायब हो गया है। जी क्लास। डू इट ब्रिंग टू फ्रंट स्ट्रोक, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। यस, वेरी गुड समरा। कलर हम लोगों ने एक सेकेंड, हमारे पास है स्टूडेंट है लारैब। लारैब भी कुछ हद तक ठीक थी, बट उन्होंने हमें पूरा आंसर नहीं दिया। तो इसमें है बेसिकली हमारे पास क्या प्रॉब्लम हुई कि हम लोगों ने कलर जो है वो नहीं दिया किसी भी चीज को, ना ही स्ट्रोक को ना ही फिल को। तो पेन टूल का तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोगों ने फिल के अंदर इसका कलर नहीं लेना होता, बल्कि सिर्फ स्ट्रोक के अंदर हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर अब जो हमारी लाइन थी, ठीक है, वो भी एग्जिस्ट कर रही है। मैं उसके ऊपर आके मैं क्लिक किया और उसके स्ट्रोक पे जाएंगे और स्ट्रोक से आगे ये हम उसको ब्लैक आउटलाइन जो है वो एक दे देते हैं, ठीक है। तो उससे ये देखें अब जो हमारी लाइन है ये विजिबल हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से थिकनेस ज्यादा करी हूँ ताकि आप लोगों को मजीद जो है वो अच्छे से नजर आए। अच्छा, अब देखिए मैंने एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की है ड्रॉ। अब मैंने ना इसको चेंज करना है कुछ इस तरह से। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एंकर पॉइंट टूल पे जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों एंकर पॉइंट टूल्स के बीच में ना ये एक लाइन है हमारे पास। तो ये इसको मैं लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये मैं इसको लिया यहाँ पे।
अब आप लोग ये देखें कि मैं उनको ले तो आई हूँ, लेकिन ये अभी भी ना बिल्कुल उस जगह पर नहीं है जहां पर इसको होना चाहिए। आप पता नहीं आप लोगों को ये इतना वो नजर आ रहा होगा डिटेल्स में या नहीं, क्योंकि मोबाइल्स की स्क्रीन पे आई गेस नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये भी अभी भी यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने सिर्फ इसको कर्व नहीं करना बल्कि हमने इसके हैंडल्स को भी फिक्स करना है। अब हैंडल्स क्या चीज है, हैंडल्स ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये आपके पास हैंडल्स होते हैं, ठीक है। अब हैंडल्स निकालने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी एक जो एंकर पॉइंट है ना उसके ऊपर आए और उसके ऊपर आप लोगों ने डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक करके आपने उसको ड्रैग करना है, आपने उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। अब डबल क्लिक करके एक ये देखें दो हैंडल हमारे पास निकल आए हैं। नीचे वाले हैंडल की क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है तो इसलिए हम उसको नहीं यूज करेंगे, सिर्फ एक हैंडल लेंगे, ठीक है, और उसको हम लोग इसकी जगह पर लाकर छोड़ देंगे। वो हमने कर दिया। अब ये देखिए सेकंड यहाँ से थोड़ी सी जो है वो शेप खराब हो गई है, अब इसको एडजस्ट करने के लिए हमें ये वाला हैंडल चाहिए होगा। तो सेम इसी तरह जो हमारे पास सेकंड एंकर पॉइंट टूल था, इसके ऊपर आगे मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। और ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे हैंडल्स निकले और इनको मैंने इनकी जगह पर लाकर तो कुछ इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया। तो अब ये देखें, अब ये जो हमारी शेप थी वो बिल्कुल एक्यूरेट उसी लाइन के ऊपर आकर एडजस्ट हो गई है। इसी तरह से इस वाले एंकर पॉइंट के ऊपर भी मैं डबल क्लिक करके हैंडल निकाल रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने हैंडल निकाल के उसको ड्रैग किया और ये यहाँ से हम इसको पकड़ के यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब ये देखें हमारी जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये उसी हमारी शेप के ऊपर ड्रॉ हो गई है। और ये देखें कोई इसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस भी आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा। जी बिल्कुल, मैं ये जो पिक्चर है इसको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, नहीं तो आप उसके अलावा वैसे खुद भी आप जाके लिखेंगे ना गूगल पे पेन टूल एक्सरसाइज फॉर इलस्ट्रेटर तो वो आपको बता देगा। जी ये शेप होगी। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट शेप की तरफ, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये तो मैंने सिंपली क्या किया, एंकर पॉइंट्स को ड्रॉ किया, ठीक है, और मैंने ये शेप बना ली। लेकिन अगर आप लोग ऐसे करना चाह रहे हैं दूसरी तरह तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक एंकर पॉइंट ड्रॉ किया, सेकंड पे आप लोग उसको ना छोड़ें, सेकंड पे आप उसको छोड़ने से पहले आप राइट क्लिक किया आपने, ठीक है, तो आप उसको ड्रैग करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप स्ट्रेट लाइन ना लें, ये देखिए कुछ इस तरह से लिया, अब सेकंड में लूंगी तो वो कुछ इस तरह से होगी। लेकिन जाहिर है, आप उसको एडजस्ट करने के लिए आप लोगों को फिर से एंकर पॉइंट टूल पे जाएं और एंकर पॉइंट टूल पे जाने के बाद फिर से उसके हैंडल्स निकालें, ठीक है। डबल क्लिक करके ड्रैग करें तो जो उसके हैंडल्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे। ये देखिए इसका हैंडल कुछ इस तरह से होगा। अब ये देखिए शेप बहुत ज्यादा खराब हो गया है, लेकिन आप लोगों ने इस चीज से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जब तक आपके दोनों हैंडल सेट नहीं ना होंगे तब तक आप लोगों ने ये नहीं कहना कि शेप हमारी खराब होगी, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने सिर्फ एक हैंडल को फिक्स किया ना। तो ये भी देखें, अब ये जब मैं सेकंड हैंडल को फिक्स कर रही हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल ये वाली जो शेप थी सही होगी। इसी तरह से इसका भी हम लोग हैंडल निकाल लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हैंडल निकाला और यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, ये देखें। तो अब ये देखें बिल्कुल हमारी जो पहले थी शेप वो बन चुकी। तो ये मैंने आपको दो तरीके बता दिए जिस तरह से आप पेन टूल को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट शेप पे। तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी बल्कि मैं सिर्फ आप लोगों को ये ड्रॉ करके दिखाती जाऊंगी, ठीक है, ताकि बाद में आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करें हो तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए। ओके जी, तो हम इसको मैं कर्व की मदद से जितना जितना हो सकता है इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैं शॉर्टकट कीज को यूज करते हुए ना तो ये मैं बार बार हैंड टूल को भी यूज कर रही होती हूँ, ठीक है। सिलेक्शन टूल के लिए वी यूज कर रही होती हूँ और पेन टूल के लिए हम पी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं मजीद जूम आउट करती हूँ और अब हम इसको करके देख लेते हैं। जी तो एंकर पॉइंट टूल लेने के लिए आप लोग सिंपली शिफ्ट प्लस सी करें तो आपके पास एंकर पॉइंट टूल आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसके निकालने हैं हैंडल्स। अच्छा कई दफा ऐसे होगा कि आप लोग गलत डायरेक्शन पे हैंडल्स लेके जा रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि देखें मैं इसको नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ तो जो शेप है वो भी नीचे की तरफ ही मूव करी है। तो अगर ऐसे हो रहा है तो आप लोग अपने हैंडल्स की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करके देख लें। अच्छा जी, ये फर्स्ट वाला हैंडल जो था उसकी जगह पे जगह बनती थी, हमने उसको कर दिया एडजस्ट। अब हम लोग आएंगे सेकंड एंकर पॉइंट पे, ठीक है। अब ये देखें इसका भी हम लोगों ने हैंडल कर दिया यहाँ पर एडजस्ट। अब थर्ड पे आएंगे, इसका भी हैंडल कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट हम इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। ये मैं राइट क्लिक सॉरी डबल क्लिक करके तो बस इसको ड्रैग कर रही हूँ, तो उससे क्या होता है कि उसके जो हैंडल्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं। ओके जी, सो ये कुछ इस तरह से आपके पास होगा, ठीक है। जी बताएं, समझ आ गया आप लोगों को कि किस तरह से आप जो है डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं।
अब ये जो बाकी की शेप्स हैं इनको भी आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ये और ये तो सेम ऐसी होगी जैसे हम लोगों ने ये वाली किया है। तो ये जो एग वाली शेप है इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ओके जी। एग की शेप के लिए आप लोग सिंपली क्या करें, आपने यहाँ से लिया पेन टूल। जी बिल्कुल, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। उसके अलावा और भी है, आप लोग जरा रुकते हैं तो सही, मैं आप लोगों को बताती हूँ असाइनमेंट का। सॉरी, पेन टूल लिया हमने। अब ये देखें, इस एंकर पॉइंट से लेके जब मैं इस एंकर पॉइंट पे आके ऐसे ड्रैग करूंगी ना, तो ये मेरी बिल्कुल एक्यूरेट शेप आएगी एग के हाफ के लिए, ठीक है। सेकंड पे मैं करूंगी तो ये कुछ इस तरह से आएगी। लेकिन अब मैंने सेकंड वाली को भी मूव करना है, तो मैं किस तरह से करूंगी, आप जाए एंकर पॉइंट टूल पे, ठीक है। आप इसको एडजस्ट करके देख लें, अगर ये होती है तो ठीक है, लेकिन ये नहीं होगी, ठीक है। तो अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने निकालने हैं इसके हैंडल्स, ठीक है। तो अब ये देखें, जब मैंने इसके हैंडल्स को सेट किया तो इसकी जो ऊपर वाली शेप थी वो भी खराब होगी। वो इस वजह से क्योंकि मैंने इसके दूसरे वाले हैंडल्स जो हैं उनको तो अभी तक एडजस्ट ही नहीं किया। तो बाकी के जो हैंडल्स दिए, ठीक है, उनको हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, सो दूसरा पार्ट इधर है इसका, वेट अ सेकेंड। जी कुछ इस तरह से। तो ये देखें, ये जो हमारी शेप थी ये हमारे पास ड्रा हो चुकी है। तो इसी तरह से आप लोगों ने बाकी ये वाली जो भी जो दो शेप्स हैं आप लोग इनको भी कीजिएगा, ये आप लोगों का इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्विटर की, जो हम लोग बात कर रहे थे। ट्विटर बर्ड लोगो, क्योंकि वो पुराना है तो बर्ड को लिखना साथ में मेंशन करना हमारे पास जरूरी है। ओके जी, तो एक हम लोग बात ये कर रहे थे कि आप लोग सिंपली यहाँ से फोटो को करें कॉपी, और आप लोग उसको जाके वहां पर कर दें पेस्ट। उससे क्या होगा, आपकी जो फोटो है वो आपके आर्टबोर्ड के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अभी देखें, ये जो पिक्चर है ना ये पीएनजी के अंदर है। पीएनजी मतलब इसका जो बैकग्राउंड है ना वो ट्रांसपेरेंट है। तो फर्ज करें अगर आप लोग क्या करते हैं, आपने इसको किया ना कॉपी इमेज, और जब आप इसको आकर अपने आर्टबोर्ड के ऊपर पेस्ट करेंगे ना तो उससे क्या होगा। वेट अ सेकंड, लेट मी जूम आउट। अच्छा, इस सबको करने के बाद ना आपने जब ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लेने तो आप लोगों ने वापस से जाना है अपने ऑब्जेक्ट में, अनलॉक ऑल कर दीजिएगा। आपकी जो बैकग्राउंड पे पिक्चर है वो हो जाएगी। आपके पास एडिट के लिए उसकी फॉर्मेट जो है वो आ जाएगा। आप लोग सिंपली इसको पकड़ के आप इसको डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। और ऊपर जो आप लोगों की होगी प्रैक्टिस, वो आप लोग वो आप लोग कर लीजिएगा असाइनमेंट के तौर पे मुझे सेंड, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इस पार्ट के अलावा कोई और चीज चेस कर सकते हैं, लाइक वे फेस। अब एक्चुअली में है ये चीज है कि जो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं ना उनको बिल्कुल भी इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही उन लोगोस की तरफ चले जाएंगे, जो अब बेयर फेस की बात करें ना, वो हमारे पास लोगो का आ जाता है ना, एक लोगो का फॉर्मेट आ जाता है। तो वो जो सारी चीजें हैं ना वो हम लोग लोगों के अंदर करना सीखेंगे। अभी तो आप लोगों को सिर्फ ये है कि पेन टूल के अंदर जिन स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी ग्रिप नहीं है, ये जिनको यूज नहीं करना आता, ये असाइनमेंट्स जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं, ताकि वो इसकी करें, इसकी प्रैक्टिस करें और वो इसके ऊपर जो ग्रिप है ना वो उनकी थोड़ी सी आ जाए। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आइडिया है, जो इन सबको करना जानते हैं, वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसको ड्रॉ कर सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट इस क्लास के लिए हम लोग अभी मजीद उस नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। नहीं तो जिन स्टूडेंट्स को पेन टूल के बारे में नहीं पता उनको फिर प्रॉब्लम होगी इसको यूज करने में। जी, तो इसको मैं कर रही हूँ सारे को सिलेक्ट, और इसको हमने कर दिया डिलीट। अब जैसे मैंने क्या कहा था कि हम लोग अगर यहाँ से कोई भी एक पीएनजी का लोगो हमने लिया, ठीक है, जैसे पहले मैंने आप लोगों को इंसर्ट करना बताया। आप यहाँ से आके कॉपी इमेज करें, लेकिन जब आप इसको जाके इलस्ट्रेटर के ऊपर इंसर्ट करेंगे ना, कंट्रोल वी मैंने किया, तो ये देखें, अब ये जो आपकी पिक्चर होगी ना ये उसमें नहीं होगी, पीएनजी के फॉर्मेट में नहीं होगी, बल्कि ये ब्लैक बैकग्राउंड के साथ अपेयर होगी, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी इमेज को डायरेक्टली इस तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो ये कुछ इस तरह से आपकी जो इमेज है वो आर्टबोर्ड पे आती है। लेकिन अगर इसके अलावा आप लोग क्या करें, अगर आप लोग अपनी सिंपली उस इमेज को सेव कर लेते हैं अपने पहले सिस्टम के अंदर, ठीक है, ये मैंने इसको किया सेव। अब इसको सेव करने के बाद हम इलस्ट्रेटर में जाएंगे, उसको हम ओपन कर लेते हैं पिक्चर को। ओपन, डाउनलोड्स में जाएंगे और ये रहा। इस तरह से जब आप आकर इसको ओपन करेंगे तो फिर ये आपकी पीएनजी के फॉर्मेट में ही होगी, यानी इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट ही होगा, ठीक है। वो आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक नहीं होगा। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास बर्डी जो है
या जो भी आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं वो आपके पास एक न्यू विंडो के अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको वापस अपने आर्टबोर्ड में ले जाने के लिए आप लोग सिंपली सिलेक्शन टूल्स उसको पकड़ के आप उसको यहाँ पर ले आए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपकी जो शेप है ये बन जाएगी। तो हम लोग क्विकली इसको खत्म कर लेते हैं क्योंकि हमारी क्लास का टाइम जो है वो भी थोड़ा सा रह गया। जी, तो इसको सबसे पहले मैं कर लेती हूँ लॉक ताकि ये मूव नहीं हो। ओके, नेक्स्ट वी विल सिलेक्ट पेन टूल। ठीक है, अब ये देखिएगा मैं फटाफट से बस जरा इसको क्विकली कर लेती हूँ। सबसे पहले तो हम स्ट्रोक में ले लेते हैं ब्लैक कलर। ठीक है, जो कि हमें चाहिए, थिकनेस में थोड़ी ज्यादा करी हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो। ये देखिए, मैं बस थोड़ा सा इसको ड्रैग किया तो जो मेरी शेप थी ना वो कर्व की फॉर्म में आ गई। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी ये कुछ इस तरह से। तो ये बहुत इजी है उन जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है, पेन टूल को यूज करने का, या जिनको है भी, वो भी इन चीजों को ट्रेस करें। ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोग किस तरह से पेन टूल को यूज कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह। Wait, ये तो हरा हो गया यहाँ से। अगर आप लोग बड़े बड़े एंकर पॉइंट्स या लाइंस नहीं ड्रॉ करना चाह रहे तो आप ऐसे करके, तो ये देखें, आप लोग छोटी छोटी लाइंस जो है आप उनको भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप लोगों की अच्छी खासी इसके ऊपर प्रैक्टिस ना हो जाए तो मुझे इस चीज से कोई इशू नहीं है। आप लोग बेशक बिल्कुल परफेक्ट काम ना भी करके भेजें, बट आप लोग काम लाजमी कीजिएगा। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे आप एंकर पॉइंट्स जो हैं आप उनको ले लें। ठीक है, लेकिन जिसकी जितनी ग्रिप अच्छी होगी उसको तो जाहिर है उसको बड़ी लाइन ड्रॉ करने में भी कोई इशू जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, जिस तरह से ये आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अच्छा, फर्ज करें कि आपका एंकर पॉइंट जो है वो टूट गया। ठीक है, आपकी लाइन वापस से कंटिन्यू नहीं हो रही, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, वापस से जो आपका लास्ट वाला एक एंकर पॉइंट होगा ना उसके ऊपर आप लोगों ने जाके कर देना है क्लिक। ठीक है, तो आपकी जो लाइन है वो दोबारा से उसके साथ इंटैक्ट हो जाएगी। जी, सो यहाँ से हम इसको भी कर लेते हैं कंप्लीट। वेट, जूम था काफी तो इस वजह से वो। मैंने बेसिकली आज अपना लैपटॉप चेंज किया है और मुझे ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है यूज करने में, इस वजह से ना अब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसको करते हुए। आई शुड हैव यूज्ड अ माउस। ठीक है, तो ये देखें कुछ इस तरह से आप कोई भी जो लाइन है आप उसको ड्रॉ करना चाह रहे हैं आप उसको इजीली कर सकते हैं। सी लाइक दिस। ओके जी, ये हो गया। ठीक है, अब ये देखें आपकी जो शेप थी वो कंप्लीट हो चुकी। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सिंपली इसके अंदर कोई कलर करना चाहते हैं तो रुके अंदर मैं इसको थोड़ा सा साइड पे लेके आती हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो। ये देखें, ये अभी तो सिर्फ हमारी जो शेप है वो कुछ इस तरह से है। अगर आप लोग इसके अंदर कुछ कलर करना चाहते हैं अपनी शेप से तो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्शन टूल पे आना। ठीक है, उस शेप को जिसको आप लोगों ने पेन टूल से बनाया उसको करें सिलेक्ट। अब उसके अंदर आपको फिल में कोई कलर चाहिए तो मैं यहाँ से फिलहाल तो ब्लैक पे स्वैप कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें ब्लैक कलर आ गया। लेकिन अगर आप लोग कोई और कलर करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से आई ड्रॉपर लें। आई ड्रॉपर को यूज करते हुए आप यहाँ से कोई भी इस तरह से ये देखें आप कर सकते हैं। ठीक है, जी बताएं आप लोग कर लेंगे ये।
आप लोग की असाइनमेंट है और ये ट्विटर है, और उसके अलावा अगर मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करके तो मैं आप लोग को प्रीवियस जो है हमारी असाइनमेंट की कुछ इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग जो कुछ ज्यादा काम करना चाह रहे हैं इसके ऊपर वो वहां से थोड़ी सी मोटिवेशन जो है वो ले सकते हैं। जो मेरा एक बैच था उन्होंने बहुत मजे की मुझे पेन टूल में असाइनमेंट्स करके भेजी थी, बहुत क्यूट ऑब्जेक्ट थे। क्योंकि जाहिर है ये मुश्किल नहीं है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ना और आप इसको इस नियत से लेके चलते हैं कि नहीं आपका हो जाएगा, तो फिर ये आपका हो जाता है, तो फिर उसमें आपको कोई इशू भी नहीं आता। तो मैं जरा एक सेकेंड आप लोगों को ना वो असाइनमेंट बताएं दिखाऊं आप लोगों को उनकी जो एग्जांपल्स वगैरह हैं या जो प्रीवियस असाइनमेंट्स गुजरी हैं, या फिर रहने दें। ओके जी, मैं दिखा रही हूँ, बस हमारे पास 3 मिनट्स रह गए। सो क्लास आप लोगों की जो असाइनमेंट्स हैं, आप लोगों के जो टास्क है ना, वो हमारी क्लास की प्रैक्टिस तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों का बेड मिनिमम एक है टास्क जो आप लोगों ने करना होता है। अगर आप लोग इसके अलावा कुछ करना चाह रहे हैं तो आप लोग जरूर कीजिएगा। इनफैक्ट मुझे खुशी होगी ये देख के कि आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो हैं वो आप उसको पुट करें। इनफैक्ट जो इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं वो इंस्ट्रक्टर की नज़र में लाजमी होते हैं, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स को पुट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को बहुत फायदा भी होता है। आप लोगों को शायद अभी इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, लेकिन इस चीज़ का वाकई में आप लोगों को बहुत बेनिफिट होता है। तो अगर आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करते हैं किसी भी चीज़ में तो आप लोग लाजमी कीजिएगा। मेरी खुद भी हमेशा से यही कोशिश रही थी और मैं खुद भी शुरू से यही करके आई हूँ, और यही वजह है कि मैं काफ़ी चीज़ों में ना मुझे उनकी नॉलेज मिलती रहती थी, और अपॉर्चुनिटीज भी मेरे लिए फिर इसी तरह से ज़्यादा बनी थी, क्योंकि मैं काम जो था वो ज़्यादा कर रही होती थी रिक्वायर्ड टास्क से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मिल गई है, अब जरा रुके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ओके, ये मिल गई मुझे। जस्ट वेट अ मिनट। ओके जी, मैं स्क्रीन आप लोगों को दोबारा से शेयर कर रही हूँ। जी, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? ये देखें, ये पेन टूल के असाइनमेंट्स हैं। तो जो आप लोगों को मैंने टास्क बताया वो तो आप लोगों का है, लेकिन अगर आप लोग उससे ज्यादा कुछ करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। ये सिर्फ आप लोग को एक मोटिवेशन के तौर पे ये मैं चीजें दिखा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट थे, आई गेस वो हमें यही कह रहे थे ना, इस तरह की पेड़ का कोई हमें बना के दिखाएं। तो ये देखें, जो जिन स्टूडेंट्स को आइडिया होता है ना वो खुद ही इन चीजों को कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना होता है तो इस वजह से ना चीजों को कुछ इस तरह से लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके जी। सो यहाँ पर मैं करूंगी लेक्चर को एंड। आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग, जी मुझे आइडिया हो रहा था कि आप इसी पेड़ की बात कर रहे होंगे, अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग में से ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेक्चर को मैं एंड कर रही हूँ, और जो भी मटेरियल होगा मुझे याद करवाइएगा, मैं आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।